बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फहमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया से केसी 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर खिदमत है। आने वाले दिन और हफ्ते के लिए जो स्ट्रैटेजी लेवल्स बनते हैं उनको डिस्कस करने से पहले लास्ट हफ्ते के लिए लास्ट दिन के लिए जो चीज़ें बताई थी, जिस तरह का वीक और दिन क्लोज हुआ, उन सारी चीज़ों को कंपेयर करेंगे और उस कंपैरिजन के बाद हम अपने आने वाले दिन और हफ्ते को डिस्कस करते हुए चीज़ों को कंक्लूड करेंगे। हमारे मुख्तलिफ चैनल्स जिन पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इवन वेबसाइट गिवन है। चाहे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम रिकमेंड करते हैं कि आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करें अगर कोई आपकी प्रीमियम फोरम से या इंडिविजुअल स्टॉक से रिलेटेड कोई क्वेरीज बन रही होती है। ये बात जरूर याद रखिएगा कि केसी 100 इंडेक्स का रिव्यू या मार्केट की कंप्लीट स्ट्रेटेजी हम तमाम लोगों को सजेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस हम सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स को ही एडवाइस और सजेस्ट करते हैं। सो कमिंग टू द पॉइंट, लास्ट दिन और हफ्ता कैसा गुजरा ये आप लोगों के सामने है जी। हमने इंडेक्स को 38,408 पे क्लोज होते हुए देखा। वीक ऑन वीक बेसिस पे 1915 पॉइंट, डे ऑन डे बेसिस पे 423 पॉइंट का लॉस नजर आया। लास्ट वीक में जो चीजें डिस्कस की थी उसमें सारी चीजें डिस्कस हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात भी डिस्कस हुई थी कि इंडेक्स के लिए लिमिटेड अपसाइड्स नजर आ रही हैं लास्ट 2-3 वीक से। और इन वीक्स में जो रिकवरी बन रही थी वो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग बेस पुल बैक था, यानी जिन लोगों ने ऊपर के लेवल्स पे सेलिंग की थी वो अपने शॉर्ट्स को प्रॉफिट टेकिंग में कन्वर्ट कर रहे थे। कंप्लीट वीक हमने 40,354 और 38,292 के अराउंड ट्रेड होते हुए देखा। वीक का स्टार्ट भी ब्लड बाथ के साथ हुआ, यानी जो लास्ट मंडे था उसमें हमने एक एग्रेसिव बेरिश स्पेल स्टार्ट से ही देखा, जिसने इंडेक्स को 602 पॉइंट का नेट लॉस विटनेस करवाया। और फिर लास्ट डे जो वीक का था उसमें भी हमने 423 पॉइंट लूज करते हुए इंडेक्स को देखा। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो 401.36 बिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। डेट वॉल्यूम वाज डाउन बाय 15% फ्रॉम लास्ट वीक्स वॉल्यूम ऑफ 472.52 मिलियन और 1915 पॉइंट का एक फॉल हमने इंडेक्स में देखा। इस फॉल के बावजूद सिर्फ 401 मिलियन का वॉल्यूम और वॉल्यूम में बतदरीज कमी इस बात की इंडिकेशन है कि इन्वेस्टर्स मार्केट को एक्सप्लोर करते हुए नजर नहीं आ रहे। दे आर अडॉप्टिंग अ वेरी कॉशियस अप्रोच और उस कॉशियस अप्रोच की वजह से मार्केट में कोई बाइंग या सेलिंग सेंटिमेंट डेवलप होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यानी कि स्मार्ट मनी जो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो ट्रेडिंग एपेटाइट के लिए, ट्रेडिंग को बस कंटिन्यू रखने के लिए तो ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन इस एक्सपेक्टेशंस के साथ ट्रेडिंग नहीं हो रही या इन्वेस्टिंग नहीं हो रही कि जी लॉन्ग टर्म का एक्सपोजर उनके कोई जहन में होगा और लॉन्ग टर्म मार्केट एक्सपोजर के साथ काम किया जाएगा। सो मार्केट में एक्युमुलेशन की कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनती हुई नजर आ रही और शॉर्ट कवरिंग बेस पुल बैक्स ही एक्सपेक्टेड हैं अगर आते हैं तो। बाकी जो व्यू है वो उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लास्ट डे में हमने इंडेक्स को वंस अगेन 51.55 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ। डेट वॉल्यूम इज आल्सो डाउन बाय 44%। और ये भी इस बात की इंडिकेशन है कि मार्केट में ठीक है 400 पॉइंट का डिप नजर आया, लेकिन उस डिप के बावजूद मार्केट में कोई बायर्स नहीं नजर आए, कोई इन्वेस्टमेंट नजर नहीं आई होते हुए। ये चीजें थी जी जो हमने 16 और 20 यानी कि जो लास्ट वीक गुजरा है उसके लिए सजेस्ट की थी। और ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइडे वाले दिन या सैटरडे वाले दिन ही लास्ट वीक को सजेस्ट कर दी थी, जिसमें ये हमने बताया था कि बियर्स स्ट्रॉन्ग है, उनके पास ताकत ज्यादा है और वो ट्राई करेंगे कि 39,500 को तोड़ दें। और 39,500 को तोड़ने के बाद जो लेवल खुल रहे थे वो 39,370 का लेवल था, जहाँ पे हम बॉटम रिस्क देख रहे थे। हाउएवर बियर्स वर स्ट्रॉन्ग और उन्होंने इस लेवल को भी तोड़ा, उससे नीचे के लेवल भी एक्सपोज हुए। अप साइड पे लिमिटेड लेवल्स ही सजेस्टेड थे। अगर हम लास्ट डे को देखें तो लास्ट डे में भी हमने एक लिमिटेड व्यू बताया था और बताया था कि इंडेक्स 38,200 को टारगेट कर सकता है। 38,400 38,200 का जो लेवल है वो हमने टच होते हुए देखा। सो कमिंग टू द राइट पॉइंट, जो कमिंग वीक है उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। हमने, अगर आप लोगों को याद हो, 41,115 41,200 के लेवल पे जब इंडेक्स ट्रेड कर रहा था तो उस टाइम इंडिकेट किया था कि 41,200 से ऊपर सस्टेनेबिलिटी नहीं बनती हुई नजर आ रही। तो यहाँ पे स्टांस सेल ऑन स्ट्रेंथ का होना चाहिए और यही चीज हमने 22 दिसंबर या 23 दिसंबर 2022 को डिस्कस की थी
जब इंडेक्स में एक करेक्टिव मूव बन रहा था और हमने ये बताया था कि यहाँ पे जो करेक्टिव मूव बनता हुआ नजर आ रहा है वो इंडेक्स को 41,115 तक तो लेकर जा सकता है। लेकिन ये जो भी लेवल बनेगा ये प्रॉफिट टेकिंग की अपॉर्चुनिटी होगी, सेफ एग्जिट्स की अपॉर्चुनिटी होगी, सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटीज होगी। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं डेफिनेटली वो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह जिन लेवल्स के ऊपर हमने शॉर्ट सजेस्ट किया था दैट वाज वेरी एक्यूरेट लेवल। लास्ट वीक में भी हमने सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटी को एडवाइस किया। लास्ट थर्सडे वाले दिन जब इंडेक्स में एक छोटा सा पुल बैक नजर आया था तब भी हमने बताया था कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटीज के साथ काम करें। यस डेफिनेटली मनी मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। तो आने वाले हफ्ते के लिए स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि जिन लोगों ने हमारे बताए हुए लेवल्स को अडॉप्ट किया, सेल ऑन स्ट्रेंथ या शॉर्ट्स किए, वो अपनी पोजीशंस को ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ प्रोटेक्ट करें और मार्केट में इंडिसियन एक्सपेक्टेड है। हाउएवर जो वीकली क्लोजिंग हुई है उस प्राइस सेक्शन की बेस के ऊपर 39,500 से नीचे की क्लोजिंग बियर्स को सपोर्ट कर रही है। बियर्स ट्राई कर सकते हैं कि 38,030 की सपोर्ट को तोड़ दें। अगर 38,030 38,000 का जो की लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, ये टूटता है तो फिर इंडेक्स 37,610 से 37,350 का लेवल ओपन कर सकता है। इन लेवल्स पे हम बॉटम रिस्क एक्सपेक्ट कर रहे हैं कमिंग वीक के लिए। 37,300 पे बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूटती है और कोई वीक इससे नीचे क्लोज होता है तो एज बियर्स फर्दर अपने नाम किए रखेंगे और मार्केट में सेलिंग सेंटिमेंट ही डेवलप होता हुआ नजर आता रहेगा। अपसाइड्स के ऊपर 39,050 39,550 एक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 39,550 से ऊपर इंडेक्स क्लोज नहीं करेगा। हो सकता है इस लेवल को टारगेट कर ले लेकिन इसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी इस वीक में नजर नहीं आ रही। हाउएवर अगर कोई चेंज देखने में मिला डे ऑन डे बेसिस पे तो वो उसको डिस्कस करेंगे। आने वाले दिन के लिए इनडिसाइसिव ट्रेडिंग एक्सपेक्टेड है और इस इनडिसाइसिव ट्रेडिंग में जो ताकत है, जो एज है वो सेलर्स के पास है, बियर्स के पास है। स्पोर्ट 38,250 38,030 पे देख रहे हैं, 38,730 38,950 पे हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं। डे ऑन डे बेसिस पे स्ट्रेटेजी वेट एंड सी की होनी चाहिए। रिकमेंडेड और सिलेक्टिव स्टॉक्स हमने फ्राइडे को भी आप लोगों को कुछ सजेस्ट किए थे, उनके लेवल्स आप लोग देखकर काम कर सकते हैं। जो भी इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं उनके एनालिसिस आप लोगों को ऑलरेडी दिए गए हैं, उनके साथ उनके अकॉर्डिंग काम कर ले। हमारे